हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित है, जिसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में मैं आपको 48 लॉज ऑफ पावर के सभी लॉज बताऊंगा, जिसे देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग किस तरह आम लोगों पर शासन करते हैं और हमेशा पावरफुल बने रहते हैं। आप समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं और कौन से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें जीवन में कामयाब होने के लिए और किसी भी कंडीशन में पावरफुल बने रहने के लिए 48 लॉज बताए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक लॉ डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। इस वीडियो में एग्जाम्पल्स तो पुराने दिए गए हैं, लेकिन ये लॉज आज के जमाने में भी पूरी तरह से लागू होते हैं। एग्जाम्पल्स को देखकर आपको लगेगा कि ये लॉज कुछ अनैतिक है, कुछ इमोरल है, लेकिन अनैतिक लोगों के साथ अनैतिकता से ही निपटना पड़ता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए उसे कौरवों से लड़ना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा था। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और इन सभी लॉज को प्रैक्टिकली फॉलो कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं पहले लॉ से। लॉ नंबर 1, अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। दोस्तों, अपने बॉस को या अपने से ऊपर वालों को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर है। उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को बहुत अधिक प्रदर्शित ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। पहला लॉ समझने के लिए लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें फ्रांस के राजा लुई 14 का उदाहरण दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुई 14 17वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा थे और उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था, निकोला फुकेट, जिसने राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक बहुत शानदार पार्टी आयोजित की, जिस पर उसने बहुत ही ज्यादा खर्च किया। लुई 14 ने उसे सरकारी खजाना खर्च करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। राजा को इम्प्रेस करने के कारण निकोला फुकेट को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। अपने मास्टर्स को सदा यह महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर और प्रभावशाली हैं, और इस तरह आप कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। लॉ नंबर 2, दोस्तों पर अधिक विश्वास ना करें, शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों से बचकर रहें, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्त आसानी से ईर्ष्या से भर जाते हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर वो बिगड़ सकते हैं और अत्याचारी बन सकते हैं। बाइजेंटाइन राज्य के राजा माइकल 3 को बसिलियस द्वारा मौत के मुंह से बचाया गया था। इसके बदले में माइकल ने बसिलियस को बहुत सारे गिफ्ट और पैसे दिए। बसिलियस की ताकत और बहादुरी देखकर राजा माइकल बहुत प्रभावित हुआ और उसने बसिलियस को घोड़ों के प्रशिक्षक से अस्तबल का मुखिया बना दिया। बसिलियस को बाइजेंटीन सबसे अच्छे स्कूल में ट्रेनिंग दी गई और उसे एक सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान बनाया गया। बसिलियस ज्यादा अथॉरिटी और पावर चाहता था, इसलिए उसने माइकल को मार दिया। दरअसल आपको अपने शत्रुओं से ज्यादा अपने दोस्तों से डरने की जरूरत है,
किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि लोग खुद गर्ज हैं और हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं। आपके पुराने प्रतियोगी और दुश्मन दोस्तों की तुलना में ज्यादा अच्छे और वफादार दोस्त साबित हो सकते हैं। लॉ नंबर 3, अपने उद्देश्यों को छुपाएं। लोगों को अपने काम के इरादे कभी ना बताएं। आपके काम के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, किसी से ना बताएं। आप हमेशा अपने इरादे लोगों से छुपा कर रखें। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं, जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई प्लान बना सकते हैं। मार्कस दी सेवन एक लेडी से प्यार करते थे, जिसके सामने उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स बता दी, और नतीजा ये हुआ कि उस लेडी का मार्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं, किसी से ना बताएं। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वो सुनना चाहते हैं, ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को ये पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो आपके विरुद्ध कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं बना सकते। जब तक वो आपके इरादों को समझ पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लॉ नंबर 4, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी कमजोरियां पता चलेंगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके। लॉ नंबर 5, दोस्तों, पांचवा लॉ ये कहता है कि रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे हमेशा संभाल कर रखें। दोस्तों, प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ति का आधार है। प्रतिष्ठा के बल पर आप लोगों को जीत सकते हैं और भयभीत कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अर्विन रोमेल अपनी अच्छी गनिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे, जिससे शत्रु भी उनका सम्मान करते थे और डरते थे और लड़ने के लिए पहले ही डिमोरलाइज हो जाते थे। आपकी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है। मतलब, लोग आपको अपनी रेपुटेशन से जानते हैं। दोस्तों, शुरू में आपको किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा करने से आप हिस्ट्री में अलग ही दिखाई देंगे और लोग आपके बारे में बात करेंगे। इसे ध्यान से बनाएं और हमेशा बचा कर रखें, खास तौर पर तब जब आप पहली बार अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हो, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी और आपसे जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि लोग किसी भी चीज को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। दोस्तों, आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप भीड़ से अलग दिखाई देंगे और लोगों का ध्यान हमेशा आप पर रहेगा। पाब्लो पिकासो स्पेन के एक मशहूर पेंटर और मूर्तिकार थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाएं। पिकासो या तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे या बहुत ही बुरी यानी अगली पेंटिंग्स बनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। दोस्तों, ध्यान आकर्षित करने की कला
किसी में भी जन्म से नहीं होती। यह आपको सीखनी होगी। आपको अपनी एक ऐसी छवि बनानी होगी जिससे आप दूसरों से अलग दिखाई दें। आपका नाम और प्रतिष्ठा उस छवि से जुड़ा हुआ है। आपको लोगों से कुछ अलग करना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा। आपकी छवि चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन एक बार आपकी अच्छी छवि बन गई तो आप लोगों की नजरों में रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। ठीक ऐसा ही किया था पाब्लो पिकासो ने। दोस्तों, पावरफुल बने रहने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों की नजर में रहें और सदा उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहें। लॉ नंबर 7, दूसरों से काम लेना सीखें। थॉमस एडिसन, जो कि ना सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, एडिसन ने निकोलस टेस्ला की कंपनी को अपने जनरेटर में सुधार करने का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक एडिसन के जनरेटर पर काम किया और उसमें बहुत सारे सुधार किए। निकोला टेस्ला के काम का सारा क्रेडिट एडिसन की कंपनी को मिला। एडिसन ने यह काम करने के लिए निकोला टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए, ना ही उसे अपने काम का कोई क्रेडिट मिला। टेस्ला ने रेडियो भी बनाया था, लेकिन रेडियो बनाने के लिए सारा क्रेडिट मार्कोनी को मिला। टेस्ला ने ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए और वैज्ञानिक तौर पर काम किया, लेकिन उन्हें उन कार्यों का क्रेडिट कभी नहीं मिला, ना ही उन्हें अपने कार्य के कभी पूरे पैसे मिले। निकोला टेस्ला की कहानी से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों से काम लेना सीखें और ऐसे लोगों को हायर करें जो वो काम जानते हैं जो आप नहीं कर सकते। लॉ नंबर 8, दूसरों को अपनी तरफ लाने का प्लान बनाएं। जरूरत पड़ने पर बेट यानी चारे का इस्तेमाल करें। जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। जब आप अपने दुश्मन को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई तरकीब बनाते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो उनकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इस लॉ के उदाहरण है ओटो वॉन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एक ताकतवर नेता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा था कि जब वह हिरन को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहली हिरनी को गोली नहीं मारते, बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करते हैं। अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें, उन्हें शानदार लाभ होने का लालच दें और अपनी ओर आकर्षित करें और फिर उस पर आक्रमण करें। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है, वही शक्तिशाली होता है। लॉ नंबर 9, दूसरों को अपने काम से जीतें, अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं। प्राचीन रोम के जनरल मुशियानस को जंग लड़ने के लिए मजबूत शस्त्र चाहिए था। उसने अपने इंजीनियर को जंग के लिए एक मजबूत जहाज बनाने को कहा। मुशियानस के इंजीनियर ने जहाज का कोई और डिजाइन बनाने की सलाह दी। इंजीनियर ने मुशियानस के साथ जहाज के डिजाइन पर तर्क वितर्क किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुशियानस ने इंजीनियर को मौत की सजा सुनाई। दोस्तों, यह इंजीनियर अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, लेकिन अपने बॉस की बात का अनादर करने की वजह से वह मारा गया। कहने का मतलब ये है कि आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हैं या गलत।
वो तो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने बॉस से या ऊपर वालों से कभी आर्गुमेंट्स या बहस ना करें। उनके साथ सदा सहमति जताएं और अपने काम से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ना कि अपने शब्दों से। लॉ नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। लोला मॉन्टेस ने बवारिया के राजा को मोहित करके उसके राज्य का पतन कर दिया। कामयाब और शक्तिशाली लोगों को अपने वश में करके उन्हें बर्बाद करना ही उसका लक्ष्य था। लोला की अराजकता और बर्बादी की चाहत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोला के स्वभाव के कारण बहुत सी जिंदगियां खत्म हो गईं। जो भी लोग उसके संपर्क में आए वे या तो बर्बाद हो गए, मर गए, या फिर उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार का संक्रामक चरित्र केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई पुरुष भी इस प्रकार संक्रामक होते हैं। ऐसा संक्रामक चरित्र किसी भी व्यक्ति के अंदर की अस्थिरता को दर्शाता है। जब यह अस्थिरता बाहर निकलती है तो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। संक्रामक चरित्र वाले लोग बहुत शक्तिशाली होते और वे अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहना चाहिए और उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर आप दुखी और बदकिस्मत लोगों के संपर्क में रहेंगे या उनकी मदद करेंगे तो आप भी उनके साथ बर्बाद हो जाएंगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। दोस्तों, लॉ नंबर 11 यह कहता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखें। इससे उनकी नजरों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी व्यक्ति को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। दोस्तों, इस लॉ के उदाहरण थे जर्मनी के एक बहुत ताकतवर नेता और राजनीतिक ओटो वॉन बिस्मार्क, जो लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखने की ताकत को जानते थे। बिस्मार्क ने एक कमजोर राजा ढूंढा, फ्रेडरिक विलियम फोर, जो कि प्रुशिया का राजा था। बिस्मार्क ने राजा को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर कर लिया। राज्य में अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रांग बना लिया कि राज्य में जो काम वह कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का भाई गद्दी पर बैठा और वह भी सभी मुख्य कार्यों के लिए बिस्मार्क पर निर्भर था। राज्य के सभी मुख्य कार्य बिस्मार्क पर निर्भर होने के कारण राज्य में उनकी अहमियत सबसे अधिक थी। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी की अहमियत होती है। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। लॉ नंबर 12, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते वे भी आप पर यकीन करने लगेंगे। यह लॉ कहता है कि आप शुरू से बहुत ईमानदार और उदारता दिखाएं और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे तो आप जैसा चाहें उसे धोखा दे सकते हैं या हेरा फेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक के सुरक्षा कवच को भेज सकती है। इसका उदाहरण है कोर्ट विक्टर लुस्टिग, जिन्होंने अल कपोन से $50,000 लिए और यह वादा किया कि वे 60 दिनों में उसे डबल कर देंगे। लुस्टिग ने
उस रकम को डबल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की और 60 दिन बाद में $50,000 वापस लेकर कपोन के पास आ गए। कपोन अजनबी लोगों को भरोसा नहीं करते थे, लेकिन लुस्टिग की ईमानदारी देखकर कपोन ने उन्हें $5,000 दे दिए। इस तरह ईमानदारी से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं।